गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th साइंस के फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सभी लोग जानते हैं कि क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस अब तक चल रही थी, उसमें जो फिजिक्स का सिलेबस है वो लगभग पूरा कंप्लीट हो गया था। आज से हम लोग उसको रिवाइज़ करेंगे जो टर्म सेकंड में आना है। इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10, बाकी 11th में भी ये चैप्टर मिलेगा, 12th में भी मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को हम लोग। जो इस क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड में। सबसे पहला, सभी लोग जानते होंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सभी लोग जानते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, दो तरीके की इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को पढ़नी थी। अभी जो 10th में AC और DC पढ़ना है हम लोग को, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग एक बार अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो कई बार बोर्ड में पूछा जाता है। What do you mean by electric current? Give its unit. पहला क्वेश्चन है What do you mean by electric current? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। इलेक्ट्रिक करंट, मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 2014-15 में ये आया है। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ electric charge through any cross section of a conductor in unit time. If a conductor an amount of Q flows t second, then the electric charge of circuit is given is equal to I is equal to Q upon का ये हमारा करंट है, Q चार्ज, T टाइम। इलेक्ट्रिक करंट डेट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन। किसी भी पर्टिकुलर एरिया से 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसमें जो करंट है उसको हम लोग बोलेंगे 1 एम्पियर। क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन है। इफ़ 1 मीटर लॉन्ग रॉड इन अ 1 सेकेंड फ्लो ऑफ चार्ज 1 कूलम, डेट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 एम्पियर। Q इज इक्वल टू, Q चार्ज है, चार्ज की यूनिट सभी लोग जानते हैं कि कूलाम होती है। क्या होती है? 1 कूलाम है, टाइम 1 सेकेंड है। तो जो करंट फ्लो होने वाला होगा 1/1, डेट मीन्स 1, यानी कि 1 चार्ज की यूनिट जो है वो क्या होती है? सॉरी, चार्ज की कूलाम होती है और करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। आंद्रे रसेल एम्पियर जो कि एक साइंटिस्ट थे। Q इज इक्वल टू, ये तो सभी लोग जानते ही हैं, Q इज इक्वल टू NE, जहाँ पे N जो है वो नंबर है और E जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड राइट द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट ऑफ द कंडक्टर। ये सभी को समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक करंट मैंने अच्छे से बता दिया, शॉर्ट क्वेश्चन था। इलेक्ट्रिक करंट की पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर फॉर्मूला लिखेंगे। अगर पूछा जाए 1 एम्पियर की डेफिनेशन तो मैंने वो भी बता दी इसी क्वेश्चन में कि 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करेंगे।
पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बात करते हैं। Electric potential difference. The work done in bring a unit positive charge from infinite to a particular point is defined as electric potential difference. देखो इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। किसी भी चार्ज को जो कहीं पे भी है नहीं पता, इनफाइनाइट प्लेस पे है सपोज जेड, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क डन किया जाता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक चार्ज को किसी इनफाइनाइट प्लेस से उठा के हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में डिस्प्लेस कर देते हैं, जिसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करेंगे। V इज इक्वल टू W अपॉन का Q। अगर चार्ज Q नॉट है तो Q नॉट लगा देंगे, और वहाँ पे Q अकेला है तो यहाँ पे Q कर देंगे। V जो है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और ये वर्क डन है, ये चार्ज है, और ये पोटेंशियल। एक बार फिर से देख लेते हैं। द वर्क डन इज ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए इस चार्ज को लाने में जो भी वर्क डन किया जाएगा उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, जिसको V से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका फॉर्मूला V इज इक्वल टू W अपॉन का Q नॉट होगा। जूल पर कूलाम या जूल पर कूलाम को हम लोग वोल्ट के नाम से भी जानते हैं। वर्क डन की यूनिट जो है सभी लोग जानते हैं कि वर्क डन जूल में मेज़र करते हैं, और चार्ज नीचे लिखा है W अपॉन Q, चार्ज कूलाम, तो जूल पर कूलाम होगा। इसको हम लोग वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट। पोटेंशियल की जो ऐसा यूनिट होती है सिस्टम इंटरनेशनल, वो वोल्ट होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ये नोट करना, किसी को नोट कर सकते हैं। V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, वेयर V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, W वर्क डन एंड Q इज अ चार्ज ऑफ। Now, relation between potential difference and current. Relation between potential difference and current, V and I.
relation between V and I. If the potential difference cross the ends of the conductor is V and the flowing through its I, करंट जो फ्लो हो रहा है वो I है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है. द रेशियो ऑफ देन इज अ कांस्टेंट. अकॉर्डिंग टू फिजिक्स पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन का करंट इज इक्वल टू कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब होता है एक नियतांक, निश्चित वैल्यू ही इससे फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर पोटेंशियल डिफरेंस B है, फ्लो ऑफ करंट I है, तो दोनों का जो रेशियो होगा, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट. नेक्स्ट शॉर्ट में क्वेश्चन था पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट में जो रिलेशन होगा वो V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट. इसके बाद जो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेसिस्टेंस. इसी टाइप के और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, राइट इट्स यूनिट, ऑन द फैक्टर्स और द रेसिस्टेंस. सारे क्वेश्चन एक ही हैं, अलग अलग क्वेश्चन नहीं है. रेसिस्टेंस देख लेते हैं हम लोग. इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध. सीधा सा मतलब है जो करंट को रोकने का काम करता है, करंट का अपोज करता है, उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं या प्रतिरोध बोलते हैं हम लोग. इसको R से रिप्रेजेंट करेंगे. व्हेन अ करंट ऑफ I एम्पियर, जब करंट जो है वो I एम्पियर का फ्लो हो रहा है, इज पास्ट अ कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस वो प्रोड्यूस अक्रॉस इट्स एंड V, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है कैपिटल. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स का नियम सभी लोग जानते हैं, V इज इक्वल टू IR. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR सभी लोग जानते हैं. V इज इक्वल टू IR, देन R इज इक्वल टू V अपॉन का I, where R is a constant and is called the electric resistance of the conductor. So resistance of a conductor is numerically वर्ड का मतलब होता है नंबर में जो मीनिंग हो. जैसे सपोज दैट 10, 20, 2005, 205, 2005, ये सब कैसा है, न्यूमेरिकली है, नंबर में आया है. Where R is a constant and called the electric resistance of a conductor, so resistance of a conductor is numerically equal to the potential difference across its ends when unit current flows in it. In other words, resistance is that property of conductor due to which it opposes flow of charge. Resistance का सीधा मतलब होता है opposes flow of charge. इतना मीनिंग ध्यान रखना है. रेसिस्टेंस डेट मीन्स अपोजेस फ्लो ऑफ चार्ज. इसको R से रिप्रेजेंट करेंगे जिसका फॉर्मूला होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V अपॉन I. बिकॉज V इज इक्वल टू IR, डेट मीन्स ट्रांसफर ऑफ वैल्यू I, देन R इज इक्वल टू V अपॉन I. ओम सर ने दिया था, तो इसकी यूनिट भी रेसिस्टेंस की क्या होती है, ओम. ओम इसकी यूनिट होती है, जिसको इस तरीके से साइन भी होता है ओम का. याद रखेंगे सभी लोग. ग्रीक लेटर है जो कि ओमेगा से बना हुआ है. इसकी यूनिट जो है वो ओमेगा, ये इस तरीके से बनता है ओम. ठीक है, सभी लोग को समझ में आया होगा रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट,
इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने आज पढ़ ली हैं। तो कोशिश करेंगे सभी लोग एक बार घर पे इनको रिवाइज़ करें कि क्या रिलेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में, जो कि एक कांस्टेंट होगा। रेसिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन का Q। ये सारी चीज़ें आज हम लोग ने पढ़ ली हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध को कौन कौन से वो तत्व हैं या कौन कौन सी जो चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं। सबसे पहले टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि तापमान। रेसिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम लोग किसी भी मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाएंगे तो उसका जो रेसिस्टेंस है वो भी बढ़ता चला जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने पे R जो है वो बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो R भी इंक्रीज हो जाएगा। While resistance of carbon, semiconductor and electrolytes decreases with increase in their temperature. Few alloys like contains and the manganese do not change their resistance for the range of temperature. This is reason why to use this material resistance for any practical purpose. That means अगर हम लोग कोई रफली मटेरियल यूज़ करेंगे तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो कम हो जाएगा। अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस की वैल्यू भी उसमें बढ़ जाएगी। उसके बाद लेंथ। Resistance of a uniform conductor is directly proportional to its length of conductor. ये भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ R प्रोपोर्शनल L। अगर किसी चीज़ की लेंथ बढ़ा देंगे तब भी रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया बढ़ाने पे रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर किसी चीज़, ये तीन फैक्टर ध्यान रखेंगे। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, लेंथ बढ़ाने पे जो रेसिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ होगा, एरिया बढ़ाने पे रेसिस्टेंस कम होगा, एरिया कम करने पर रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। Nature of the material, two wires difference material having same length and cross sectional have area have different resistance, thus nature material also decide resistance। यानी कि जो मटेरियल है उस पर भी हमारा रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। ये चार फैक्टर्स अभी हम लोग ध्यान रखेंगे मटेरियल। तो इस तरीके से हम लोग ने फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं किसी रेसिस्टेंस को वो भी पढ़े। पहला, लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ रेसिस्टेंस। सेकेंड इज एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल
their resistance, and material also responsible for resistance. इसके आगे का वीडियो हम लोग अगले उसमें कंप्लीट करेंगे. आज के लिए थैंक यू.